पूर्णिमा 4 से 13 जून 2014 तक परम पूज्य गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी द्वारा लिखित श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान का आयोजन उन्हीं के सत्संग सानिध्य में त्रिमूर्ति मंदिर में श्री नरेंद्र कुमार जैन एवं श्रीमती किरण जैन तथा उनके सुपुत्र श्री धनेंद्र कुमार जैन एवं परिवार सीतापुर उत्तर प्रदेश द्वारा भक्ति भाव पूर्वक संपन्न किया गया। विधानाचार्य थे पंडित विजय कुमार जैन, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर। आप देख रहे हैं इसी विधान की प्रमुख झलकियाँ। हस्तिनापुर की पवित्र भूमि पर इंद्रध्वज महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है। आज विधान का अंतिम दिवस है। इसमें 13 द्वीप के 458 जिनालियों की पूजा हो रही है। भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली के चरण सानिध्य में त्रिमूर्ति मंदिर के अंदर सुंदर मंडल बना है, जिसके अंदर मंदिर रखे हुए हैं, उन पर ध्वजाएं फहरा रही हैं, पंचमेरु स्थापित हैं और उन सब की पूजन आपने की है। आप पहुंच रहे हैं 11वें द्वीप में और 11वें द्वीप की भी 3 पूजाएं आपने कर ली हैं। पूरब, दक्षिण और पश्चिम दिशा की कुंडलगिरी उत्तर दिक जिनालय पूजन प्रारंभ हो रही है। विधान की रचयित्री पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी भी अपने संघ के साथ आपको सानिध्य प्रदान कर रही हैं इस मंडल विधान में। उनके पावन सानिध्य में बहुत सुंदरता के साथ विधान हुआ है। उसी श्रृंखला में कुंडलगिरी उत्तर दिक जिनालय पूजा की स्थापना कीजिए। कुंडलगिरी पर उत्तर दिश जिन सर्म है, 5 कूट के अभ्यंतर अति रम्य है। कनक रतन में जिन प्रतिमा को निते जजूं, कर्म कुलाचल चूर्ण हेतु पूजन रचूं। चलिए स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं श्री कुंडल पर्वतस्योपरि उत्तर दिशि पूजनालयस्तु जिनविपसमो अत्रावतर उतर संभूषणावाहनम्। ओम ह्रीं श्री कुंडल पर्वतस्योपरि उत्तर दिशि पूजनालयस्तु जिनविपसमो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री कुंडल पर्वतस्योपरि उत्तर दिशि पूजनालयस्तु जिनविपसमो अत्र मम सन्नितो भवसत् सन्निधिकरणं पुष्पाञ्जलि शिवे। विधान की पूजन की स्थापना की है। अब अष्ट द्रव्य चढ़ाना है। रेवा नदी को नीर धार देत कलिमल हरे, कुंडल नभ कनिका उत्तर दिश जिन ग्रह जजूं। ओम ह्रीं श्री कुंडल पर्वतस्योपरि उत्तर दिशि पूजनालयस्तु जिनविपेत्या जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरोगास्ति स्वाहा। चंदन के सरपीत पूजत मन शीतल करे, कुंडल नगर का उत्तर दिश जिन ग्रह जजूं। ओम ह्रीं श्री कुंडल पर्वतस्योपरि उत्तर दिशि पूजनालयस्तु जिनविपेत्या संसार का विनाशनाय चंदनम निरोगास्ति स्वाहा। अक्षत उज्जल धोय पूजत भव पीड़ा हरे, कुंडल नग कनिका उत्तर दिश जिन ग्रह जजूं। ओम ह्रीं श्री कुंडल पर्वतस्योपरि उत्तर दिशि पूजनालयस्तु जिनविपेत्या
अक्षय पत्रार्थ क्षतं निरूपामिति पीला कुंद सरोज पूजत भव पीड़ा रे कुंडल नग कनिका उत्तर दिश दिन ग्रह जजू। ओम ह्रीं श्री कुंडल पर्वतस्योपरि उत्तर दिक् सिद्धकूर्जिनालयस्थ जिनबिम्बेभ्यः कामबाणगन्धनाय पुष्पं निरूपामिति लाडू बर्फी मीष्ट क्षुधा व्याधि हर पूजत कुंडल नग कनिका उत्तर दिश दिन ग्रह जजू। ओम ह्रीं श्री कुंडल पर्वतस्योपरि उत्तर दिक् सिद्धकूर्जिनालयस्थ जिनबिम्बेभ्यः सुधारोगनाशनाय नैवेद्यं निरूपामिति दीपक ज्योति अमंद पूजत ब्रह्मतम को हरे कुंडल नग कनिका उत्तर दिश दिन ग्रह जजू। ओम ह्रीं श्री कुंडल पर्वतस्योपरि उत्तर दिक् सिद्धकूर्जिनालयस्थ जिनबिम्बेभ्यः मोहान्धकारनाशनाय दीपं निरूपामिति धूप खेऊं रुचिधार कर्म भस्म कर शिव करे कुंडल नग कनिका उत्तर दिश दिन ग्रह जजू। ओम ह्रीं श्री कुंडल पर्वतस्योपरि उत्तर दिक् सिद्धकूर्जिनालयस्थ जिनबिम्बेभ्यः अष्टकर्मदहनाय धूपं निरूपामिति भले अंगूर अनार जजत रिद्धि सिद्धि करे कुंडल नग कनिका उत्तर दिश दिन ग्रह जजू। ओम ह्रीं श्री कुंडल पर्वतस्योपरि उत्तर दिक् सिद्धकूर्जिनालयस्थ जिनबिम्बेभ्यः महामोक्षं प्राप्ते फलं निरूपामिति वसु विधि अर्घ्य सजाय पूजत अनुपम फल मिले कुंडल नग कनिका ओम ह्रीं श्री कुंडल पर्वतस्योपरि उत्तर दिक् सिद्धकूर्जिनालयस्थ जिनबिम्बेभ्यः अनर्पण प्राप्ते निरूपामिति कंचन की झारी से धारा करना है देव तुम्हारी ही पूजा करना है सारी उम्र प्रभु भक्ति करना है कंचन की झारी से धारा करना है शाश्वत श्री जिनबिंब जलधारा से पूजते शांति करो जिन रात शांति धारा मैं करूं कंचन की झारी से धारा करना है पुष्पों की अंजलि से पूजा करना है पुष्पों की अंजलि से पूजा करना है देव तुम्हारी ही भक्ति करना है सारी उम्र प्रभु भक्ति करना है पुष्पों की अंजलि से पूजा करना है हर श्रृंगार प्रसून सुरभित करते सर्वदिक पुष्पांजलि तुम अर्पण भव भव के दुख को पुष्पों की अंजलि से पूजा करना है पुष्पांजलि छिपे चलिए मंडल पर पहुंच जाइए पहले पुष्पांजलि फिर पूजा पाठ करने मंत्र जाप करने चले आए मंदिर में चले आए पूजा पाठ करने मंत्र जाप करने चले आए मंदिर में चले आए चले आए मंदिर में चले आए मंदिर में चले आए पूजा पाठ करने मंत्र जाप करने चले आए मंदिर में चले आए मंदिर में चले आए जिनमें चिंतामण हे प्रभु तुम वांछित फल दातारो पुष्पांजलि कर हम पूजते तब छूटे सकल संसारो
एक अर्घ है केवल उत्तर दिशा में। महिमा बनते अचल कुंडल है उत्तर दिश जिन मंदिर सिद्ध, स्वयं सिद्ध जिन प्रतिमा अनुपम करती सकल मनोरथ से। त्रिभुवन के स्वामी तुम्ही परम ज्योति भगवान, गाऊं तुम जय मालिका करो विघ्न की हान। शुद्ध बुद्ध सर्वज्ञ निरंजन सिद्ध प्रसिद्ध महात्मा, चित चैतन्य चमत्कारी प्रभु स्वयं सिद्ध परमात्मा। मिथ्या दोदय के वश जग में काले अनादि गमायो, मिथ्या देव शास्त्र गुरुओं में श्रद्धा कर दुख पायो। जैसे तैसे अति दुर्लभ प्रभु अब ऐसी करुणा करिए समकित निधि नहीं को, सपर भेद विज्ञान ज्योतिष मिथ्या मल को दो। तुम प्रसाद से साधन गुण थान कभी ना पाऊं, मिश्र भाव से प्रभु तीजा गुण थान न हो ये बाऊं। अणुव्रत गुण व्रत शिक्षा व्रत देश व्रति बन जाऊं, 11 प्रतिमा के व्रत निर्मल धर्मल दोष हटाऊं। पुत्र मित्र पत्नी धन परिजन ये प्रत्यक्ष पृथक हैं, तनयातम मिल एक दीखते वे भी पृथक पृथक हैं। सब संकल्प विकल्पों से हट परम समाधि लगाऊं, परमानंद पीयूष पान कर सब भव व्यथा मिटाऊं। कुंडल गिर के जिन्हें भवन अनुपम शासक से, पुनः पुनः वंदन करूं पाऊं सौख्य समृद्ध। इंद्रध्वज की पूजा करके हो, इंद्रध्वज की पूजा करके करो जन्म साकार, स्वयं सिद्ध जिनवर मेरी नैया लगा दो पार, स्वयं सिद्ध जिनवर मेरी नैया लगा दो पार। चलिए जयमाला का पूर्णांग कराएंगे। ओम ह्रीं श्री कुंडल पर्वतस्योपरि उत्तर दिक् कोटिनालय सतिर्विम्या जयमाला पूर्णांग रूपाभिति स्वाहा। शांत रहे शांति दिव्य पुष्पांजलि। आप लोग बहुत दूर पहुंच चुके हैं, शरीर से नहीं मन से। शरीर से तो देखो कोई भी मनुष्य मानसोत्तर पर्वत के बाहर जा नहीं सकता। मन से हम और आप सभी
नंदीश्वर द्वीप में पहुंच जाते हैं, वहाँ भगवंतों के अभिषेक पूजा आदि सब कर आते हैं। आप लोग अभिषेक पूजा कर लेते हैं, हम लोग भक्ति पाठ कर लेते हैं, भाव पूजा कर लेते हैं। मन से ही आज आप लोग कुंडलगिरी पहुंच गए हैं। कुंडलगिरी पर्वत है ये 11वें द्वीप में, 13 द्वीप की रचना में बना हुआ है। 11वें द्वीप में कुंडलगिरी पर्वत है। उस पर चारों दिशाओं में 4 दिन मंदिर हैं, बड़े बड़े अकृत्रिम अनादि निधन। 100 योजन 90 यानी 800 मील लंबे, 400 मील चौड़े, 600 मील ऊंचे बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हैं, अकृत्रिम अनादि निधन। उनके लिए आपने अभी पूजा करके अर्घ्य चढ़ाया है। देखो, भावों से भी की गई वंदना बहुत ही फलदायक होती है। भावों से हम सिद्धशिला का भी ध्यान करते हैं, सिद्धों का भी ध्यान करते हैं। भावों से ही मुनि सिद्ध स्वरूप अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए और शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके कर्मों का नाश कर देते हैं। समझे? तो भावों की महिमा कम नहीं है। और भावों के साथ द्रव्य भी आप लोग चढ़ा रहे हैं, सामग्री भी चढ़ा रहे हैं, द्रव्य से ही पूजा कर रहे हैं। यहाँ स्थापना निक्षेप से आपने 13 दीप रचना बनाई है। तो ये मंडल विधान आपके जीवन में मंगलकारी हो, खूब फले और संसार के सभी सुख तो अपने आप बिना मांगे मिल जाएंगे। समझे? संसार के सुख नहीं मांगना, सुख मांगना तो कौन सा? आत्मा का सुख, अनंत सुख, जिसके बाद फिर कभी संसार में दुख ही ना हो, ऐसा सुख मांगना, अनंत सुख। हे भगवान, हम लोग हर बार भक्ति में पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे, दुखक कहो कम्मक कहो बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, आपकी पूजा के फल से, आपकी भक्ति के फल से मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो, यानी धर्म ध्यान हमेशा बना रहे और अंत समय तक बना रहे, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, और आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। वंदे तद्गुण लब्ध है। आपके गुणों की संपत्ति हमारी आत्मा में, और संपत्ति अनंत अनंत संपत्ति, अनंत गुण भरे हुए हैं शक्ति रूप में। जैसे बीज में वृक्ष शक्ति रूप में रहता है, बीज में वृक्ष शक्ति रूप में रहता है। खाद पानी सामग्री अच्छी मिल जाए तो फल वृक्ष बन के फल दे देता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा बीज रूप में भगवान परमात्मा है। समझे? उसमें अनंत गुण बीज रूप में छिपे हुए हैं, बीज रूप में विद्यमान है। तो ये पूजा और भक्ति से वो गुण एक न एक दिन जरूर प्रकट होंगे। तो जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, ऐसी भावना करते हुए सब लोग इस पूजा का अचिंत फल प्राप्त करो। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें दिगंबर जैन